वेलकम है तुम सब लोगों का इन सर्च ऑफ गॉड्स की एपिसोड 2 में। दोस्तों, अगर तुम लोगों ने इन सर्च ऑफ गॉड्स की पहले एपिसोड नहीं देखा है तो हो सके तो वो भी चेक करके आ जाना। बाकी अब हम चलते हैं एपिसोड 2 में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक खूबसूरत से मौसम को, और उस मौसम के अंदर एक बंदे को हम देखते हैं जो मनी मन बोल रहा था कि ये जगह कितनी सुंदर है, ये जगह देखते साथ ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बंदा खांसने लगा, मानो कि उसके अंदर कुछ इंजरी है। जहाँ वो अपने प्रेशर पॉइंट पे उंगलियां रखकर नेचर की 5 एलिमेंट्स पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। वैसे तो दोस्तों ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये है द ग्रेट विल्डरनेस का डिवाइन एम्परर, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में जाना था, मास्टर शिनलोंग। और वहाँ मास्टर शिनलोंग को दूर से कहीं आवाज आ रही थी, और जब वो उस तरफ देखते हैं उन्हें देखने को मिलता है कि एक यंग बच्चे के पीछे कुछ जैसे बीस्ट पड़े थे, और वो बच्चा भागते हुए बोल रहा था कि अरे यार तुम लोग थोड़ा रुक जाओ ना, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा ही परेशान किया था, आखिर तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो, बच्चे की जान लोगे क्या। और इसके साथ ही इस बंदे का परिचय भी हमें जानने को मिलता है। वेल गाइस, ये बंदा और कोई नहीं, ये है हमारा इस कहानी का मेन हीरो सुशैन। पर वैसे सुशैन था तो काफी ज्यादा मजेदार। वो भागते वक्त एक गहरी नदी के पास चला जाता है, जहाँ वो तो जम करके एक रोप को पकड़ लेता है, पर पीछे से जो वो वुल्फ आ रहे थे उन लोगों को ब्रेक करने के लिए मौका ही नहीं मिला, जहाँ वो एक के बाद एक सारे के सारे नदी में गिर जाते हैं। और ये सब देखकर सुशन उन लोगों का मजा लेने लगा। बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम लोग मेरा पीछा मत करो, क्या अब तुम लोगों को मजा आया। जहाँ हम देखते हैं कि सुशन डायलॉग बाजी बनने में इतना ज्यादा हो चुका था, उसके पीछे से एक वुल्फ आके उसके पीछे में एक जोर से लगा देता है, जिसके कारण वो भी अब नदी में गिर चुका। अब जब सुशन नदी में गिर चुका था तो वो भी पैनिक करने लगा। वो बोलता है कि अरे यार तुम लोग तो बुरा मान गए, पर अब सुशन के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं उस बीस्ट में से एक बीस्ट सुशन के पीछे से आके उसके बम में बहुत ही जोर से मारता है, जिसके कारण सुशन तो 360 रॉकेट की तरह उड़ जाता है वहां से, और जाकर गिरता है मास्टर शिनलोंग के पास, जहाँ सुशन अपने पीछे पकड़ते हुए बोलता है कि अरे यार इतना जोर से कौन मारता है, अब तो कुछ दिन के लिए मुझे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब हम मास्टर शिनलोंग जो सुशन के सामने ही बैठा था वो बोलते हैं, बच्चे क्या तुम ठीक हो। नहीं, मेरे हालात तो कुछ ठीक नहीं है, लगता है कुछ दिन तक मैं चल भी नहीं पाऊंगा। जहाँ मास्टर शिनलोंग अपने कुछ पावर से सुशन को पूरी तरीके से हील कर देते हैं। अब सुशन हील होते साथ ही वो तो खुशी हो जाता है, थैंक यू आपका, आपने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया। जहाँ मास्टर शिनलोंग बोलते हैं कि वैसे तो बच्चे मेरा नाम है शिनलोंग और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जहाँ सुशन बोलता है तो फिर आप एक बहुत ही पावरफुल हीलर होंगे। अब सुशन भी मास्टर शिनलोंग के पास जाके खुशी खुशी बैठ जाता है, जहाँ पर मास्टर शिनलोंग बोलता है कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ सुशन बोलता है वैसे तो मेरा नाम सुशन है, पर मैं इस दुनिया को अच्छे से घूमना और इस दुनिया के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा घर यहीं पर है, पर मैं घर से ज्यादा बाहर ही रहता। जहाँ मास्टर शिनलोंग बोलते हैं, वाह तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, इतनी यंग एज में तुमने बाहर की दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया। जहाँ सुशन भी फ्लेक्स करके बोलता है कि हाँ मैं एक वाइल्ड हीरो बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी के सामने झुक कर रहना, मैं हमेशा खुला और आजाद रहना चाहता हूँ, इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। जहाँ मास्टर शिनलोंग ये सब सुन के उसके ऊपर और भी इम्प्रेस होने लगते हैं और बोलता है कि बच्चे बोलो आखिर ये वाइल्ड हीरो होता क्या है। अब सुशन बोलने लगता है कि वाइल्ड हीरो वो होते हैं जिनको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, जिनके पास बहुत ही पावरफुल स्किल और एक अच्छा दिल होता है, जो हमेशा राइचियस पाथ में ही चलते हैं और बुराई लोगों का खात्मा करके अच्छाई के साथ हमेशा रहते हैं, और मैं भी एक वैसा ही इंसान बनना चाहता हूँ। और मास्टर शिनलोंग ये सब सुन के अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलता है कि सुशन क्या मैं तुम्हारा हाथ चेक कर सकता हूँ। जहाँ सुशन खुशी खुशी अपना हाथ सामने की तरफ देता है, और मास्टर शिनलोंग उसकी पल्स को चेक करके पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। उन्हें जानने के लिए मिलता है कि उनके अंदर जो खास पावर है वही सेम पावर सुशन के अंदर भी है, 5 एलिमेंट्स पावर। और ये सब देख के शिनलोंग मन में बोलता है कि ये सब किस्मत का ही खेल है, क्योंकि इतना रेयर पर्सन इस दुनिया में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, और उनमें से एक बच्चा अब मेरे सामने है। अब मास्टर शिनलोंग समझ जाता है कि यही वो बंदा है जो उनके इनहेरिटेंस को लेकर इस दुनिया को शांति के मुकाम तक पहुंचा के ले जाएगा। पर मास्टर शिनलोंग ने सोचा क्यों ना इस बच्चे का एक आखिरी टेस्ट लिया जाए। जहाँ मास्टर शिनलोंग सुशन को बोलता है, सुशन क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। जहाँ सुशन ये सुनते साथ ही बोलता है कि आपने मेरा जान बचाया है, अब बस बोलिए मैं जरूर करूंगा। जहाँ मास्टर शिनलोंग बोलता है, जिस नदी से तुम आए हो उस नदी के अंदर कुछ दिन पहले मेरा एक स्वॉर्ड गुम
चुका है, तो क्या तुम वो शॉर्ट मेरे लिए ला पाओगे? अब सुशान ये सब सुनने के बाद कुछ परेशान हो चुका था, क्योंकि उस रिवर के अंदर वो सारे बीस्ट सुशान के लिए ही इंतजार कर रहे हैं। ये देख कर मास्टर शिनलोंग सुशान का थोड़ा मदद कर देता है। वो अपने हाथ से एक पिल निकाल के सुशान को बोलता है कि बच्चे, ये पिल देख रहे हो, अगर तुम्हें वहाँ पर जाते साथ ही कोई भी खतरा लगता है तो तुम इस पिल वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेना। अब सुशान वो पिल लेके उस नदी के ऊपर कूद जाता है। हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट तो सुशान के लिए ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुशान उस नदी के अंदर जाता है, सारे के सारे बीस्ट अब सुशान के ऊपर फिर से झपट्टा मारने के लिए आ जाते हैं। एक बीस्ट सुशान को देखकर उसको एक धक्का मार देता है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ दूरी पर एक रेनडियर ये सब कुछ देख रहा है। वो देखता है सुशान के ऊपर वो बीस्ट फिर से हमला करने के लिए आ रहा है। जहाँ वो सुशान की मदद करते हुए उस बीस्ट को ऊपर एक छोटा सा हमला कर देता है, जिसके कारण उस बीस्ट का ध्यान कुछ देर के लिए वहाँ से हट जाता है और सुशान को भी मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का। वो थोड़ा आगे बढ़ता ही है तो उसका नजर एक शॉट के ऊपर पड़ता है, जो वही मास्टर शिनलोंग का शॉट था। अब एक तरफ सुशान उस शॉट के सामने पहुंच जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं उस रेनडियर के ऊपर सारे के सारे बुल बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि यही रेनडियर उस बच्चे की मदद कर रहा है। जहाँ वो रेनडियर काफी ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उसको वहाँ पर सील करके रखा हुआ था। वो अपना पावर भी यूज नहीं कर सकता था, जिस कारण वो सारे के सारे वुल बीस्ट उसके ऊपर हावी होने लगे। जहाँ अब सुशान भी समझ चुका था कि वो रेनडियर अभी मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। अब सुशान फाइनली उस शॉट को पकड़ के जोर से खींचने लगता है, पर खींचते साथ ही उसे समझ आ जाता है कि ये तो उसकी बस की नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और अब उस तरफ से उस रेनडियर का चीखने की आवाज भी अब सुशान के कानों पे आ रहा है, जिस कारण सुशान और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है। पर उस टाइम उसे एक बात याद आता है मास्टर शिनलोंग की, जो मास्टर शिनलोंग ने उसे पिल दिया, वो तुरंत उस पिल को निकाल के डिवोर कर लेता है, जिस कारण सुशान के अंदर तो पावर्स का पूरा भंडार आ चुका था। सुशान के शरीर में हमें एक बहुत ही पावरफुल डिफाइन ऑरा दिखाया जाता है। उसके आसपास एक पावरफुल सी फॉर्मेशन बन के उसके शरीर में चला जाता है, जिस कारण सुशान की पावर अब 10 गुना बढ़ चुका। हम देखते हैं जैसे ही वो शॉट जमीन के ऊपर आसमान में 5 कलर एनर्जी अपेयर हो चुका। अब ये सब देख के मास्टर शिनलोंग अपने मन ही मन बोल कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने एकदम से सही इंसान को ही चूज किया। मेरा पूरा विश्वास है कि ये बंदा ही आगे जाके इस दुनिया को, यही बंदा मेरे नॉलेज और इनहेरिटेंस को आगे लेकर जा पाएगा। अब हमें पानी के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुशान सारे के सारे बुल बीस्ट को बोलता है तुम लोगों ने इस रेनडियर के ऊपर खामों का ही जुल्म किया। अब सुशान ऐसा बोलते साथ ही उसके हाथों में जो शॉट था उससे एक हल्का सा स्लैश अटैक उनकी तरफ कर देता है, जो जाकर उस पानी में एक चट्टान के साथ बहुत ही जोर से लगता है। हम देखते हैं वो चट्टान टूट के इधर उधर गिर रहा था और उस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े उन वुल्वीज के ऊपर भी पड़ रहा था, जिस कारण वो लोग तो वहीं पर दब जाते हैं। और एट द लास्ट टाइम सुशान थोड़ा सा और एनर्जी यूज करके उस रेनडियर को भी आजाद कर चुका है। हाँ, सुशान इतना ज्यादा पावर यूज करने के बाद वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और इसके साथ ही वो शॉट भी काफी डैमेज हो चुका था। अब सुशान धीरे धीरे पानी के गहराई में जाने लगा। इससे पहले कि वो पूरी तरीके से डूब जाए, वो रेनडियर आके सुशान का जान बचा लेता है। जहाँ वो रेनडियर सुशान को बहुत प्यार करने लगता है और सुशान को भी उस रेनडियर पे बहुत ही तरस आता है। अब सुशान भी उसे बोलने लगा कि तुमने मेरा जान बचाया है, मैंने भी तुम्हारा जान बचाया, तो आज से हम लोग एक दूसरे का दोस्त हुए। और इतना बोलते साथ ही टियानियन को मास्टर शिनलोंग की फ्लूट की आवाज सुनने को मिलता है। उसे याद आता है कि उसे इस शॉट को मास्टर शिनलोंग के पास भेजना है, जहाँ सुशान अब जल्दी जल्दी से डिवाइन एम्पायर के पास चला जाता है। बोलता है कि एल्डर, मैं आपके कही बात से इस शॉट को ले आया, पर मुझे माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा ब्लॉक हो चुका। और हम देखते हैं मास्टर शिनलोंग को फिर से कुछ दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये सब देख के सुशान को भी थोड़ा बुरा लगता है। वो बोलता है कि मास्टर, ये सब मेरे लिए ही हुआ, मैंने आपका शॉट ब्लॉक कर दिया, इसलिए आपको इंजरी हो चुका है। जब मास्टर शिनलोंग बोलता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं अब बुरा हो चुका हूँ और मेरा टाइम भी अब हो चुका। शायद मैं बहुत ही जल्द इस दुनिया की खूबसूरती को छोड़कर जाने वाला हूँ और बहुत ही जल्द शायद मैं एक पत्थर में भी बदल जाऊँ। और अब ये सब सुन के सुशान को भी बहुत ही बुरा लगता है, पर मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। पर अब ये सब जाने दो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा
मिशन है, जहाँ डिवाइन एम्पर शेनलोंग अपने पास से एक टोकन निकाल के सुशेन का हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं इसके अंदर मेरा सिटी का 50,000 लोगों की जिंदगी है और ये एम्पर शेनलोंग का डिवाइन वुडन टोकन है। और इसके साथ एम्पर शेनलोंग अपने हाथ में एक कागज लेकर, मुझे अच्छी तरीके से पता है मेरे मरने के बाद जूलोंग अपने वाटर क्लैन के साथ मेरा सिटी के ऊपर हमला कर देगा। अब यहाँ मास्टर शेनलोंग सुशेन को बोलता है, बच्चे तुम्हें इस लेटर और इस टोकन को लेकर यूपिन माउंटेन में जाना है। वहाँ तुम्हें ग्रीन एम्पायर को ये टोकन और ये लेटर देकर उन्हें इस जंग को रोकने के लिए बोलना है। अब ये सब सुनने के बाद सुशेन उनके बात में राजी हो जाता है। मास्टर आखिर कुछ भी हो जाए मैं इस मिशन को जरूर से पूरा करूंगा। जाने से पहले मास्टर शेनलोंग कुछ किताबें और कुछ मेडिसिन भी दे देते हैं और बोलता है, बच्चे आज तक मैंने जितनी भी जगह ट्रेवल किया है, ये जितने माउंटेन्स, जितने सिटी, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है। इन्हीं किताब में द ग्रेट विल्डरनेस के सारे इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। एक तरफ से तुम इसे मेरा लेगेसी भी समझ। अब मास्टर शेनलोंग इतना सब बोलने के बाद अब वो उस पेड़ पर देख के बोलते हैं, बच्चे क्या तुम एक फूल के टुकड़े को मेरे पास ला पाओगे? यहाँ सुशन ये ऑर्डर सुनते साथ ही तुरंत ही जाकर दरख्त में से एक फूल के टुकड़ा ले आता है, पर जब ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे देखने के लिए मिलता है कि वो ओल्ड मैन अब पूरी तरीके से एक पत्थर में बदल चुका है। सुशन को ये सब देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर अब वो क्या ही कर सकता वो देखता है कि मास्टर शेनलोंग के हाथ मानो कि उस फूल को छूना चाह रहा था, इसीलिए सुशन भी जाकर उनके हाथ में उस फूल को रख देता है और उनके सामने रिस्पेक्टफुली बोलता है कि मास्टर कुछ भी हो जाए पर मैं आपकी मिशन को जरूर से पूरा करूँ। और हमें एट लास्ट एक पहाड़ के ऊंचाई में एक लड़की को दिखाया जाता है, पर हमें बताया नहीं जाता कि ये लड़की है कौन। बाकी तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। बाकी टेक केयर एंड सेव यू ऑल।